सूचक बोले तो मार्केट में निफ्टी या सेंसेक्स ही हम लोग समझते हैं। आज का मूल विषय ये है कि हम लोग निफ्टी भी देखते हैं, सेंसेक्स भी देखते हैं, लेकिन ये निफ्टी बोलिए या सेंसेक्स बोलिए, इसको देखना और इसको मानना, इसमें फ़र्क क्या है। आज का एपिसोड में हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स हम लोगों के साथ कहाँ कहाँ धोखा करता है और इससे कैसे बचे, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कस करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे कोई भी बीमारी लेके, ईश्वर करे आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, लेकिन फिर भी जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हम लोगों का समस्या पूछते हैं और हाथ में नब्ज दबा के शरीर का कुछ अंदरूनी चीज समझने का कोशिश करते हैं। उन लोगों का शिक्षा का यह हिस्सा है। डॉक्टर नब्ज पकड़ के अंदरूनी परिस्थिति को कुछ ना कुछ समझते हैं, नहीं तो करते क्यों है। हम लोगों के लिए भी निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, वहाँ तक सीमित रहे तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ नब्ज पकड़ के जैसे डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट करते नहीं हैं। पेशेंट का प्रॉब्लम सुनते हैं, पेशेंट को आवश्यकता पड़े तो टेस्ट देते हैं, फिर उसका दवाई चालू होता है। हम लोगों को भी मार्केट में रहते हुए निफ्टी और सेंसेक्स को वहाँ तक ही देखना उचित रहता है। मेरा मानना ऐसा है। क्यों? देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स टोटल मार्केट का जैसे दर्पण होता है। हम लोग जब शुरुआती जीवन में मार्केट में आए थे तो हम लोगों के सामने निफ्टी और सेंसेक्स को उसी तरीके से प्रस्तुत किया गया था और कहीं ना कहीं सही भी था। पहले दिनों में निफ्टी और सेंसेक्स वाकई ही मार्केट को बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करता था, लेकिन हाल फिलहाल में निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट को सही तरीके से हम लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करता है। कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि निफ्टी आज 100 पॉइंट अप है या 150 पॉइंट डाउन है, यहाँ तक तो चीज़ ठीक है। मार्केट तेजी है या मंदी है समझ में आता है, लेकिन इसके भरोसे ही सिर्फ आप अगर मार्केट को एनालाइज करोगे तो ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पिछले 8-10 साल से निफ्टी या सेंसेक्स के ऊपर बहुत तरह का कांड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। इंडेक्स मैनेजमेंट मतलब, मान लीजिए एनएससी में 1700 शेयर है। 1700 शेयर में अलग अलग सेक्टर, फार्मा है, मेटल है, बैंकिंग है, सारा चीज़ वह उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आप निफ्टी को सिर्फ आंखों के सामने रखोगे तो आप देखोगे कि निफ्टी में कुछ एक शेयर, चाहे रिलायंस हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे एचडीएफसी हो, ऐसे 4-5 शेयर ऐसा है जो निफ्टी का आधा से ज़्यादा वजन लेके बैठा हुआ है, लेकिन है तो 50 शेयर का इंडेक्स। मतलब मैं अगर चाहूँ, मैं मतलब उतना ताकतवर व्यक्ति अगर हूँ तो मैं अगर चाहूँ तो इन पांचों में से कभी भी कोई 2 को चला के निफ्टी को मैनेज कर पाता हूँ। इसी को कहा जाता है इंडेक्स मैनेजमेंट। और मार्केट में खास करके जो नए नए हाल फिलहाल पिछले 1-2-3 साल में आए हुए व्यक्ति लोगों को यहाँ पे आके समस्या हो जाता है। मतलब लोग देखते हैं कि निफ्टी अप है, लेकिन उसका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन शाम को जाके देखा गया कि 20,000 रुपया उसका वैल्यूएशन कम हो गया। ऐसा क्यों होता है भाई? वो विजय जी का एक गाना बहुत मशहूर है, मार्केट का ही व्यक्ति है लेकिन वो पैरोडी बहुत बढ़िया करते हैं। वो, मेरा सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है फिर भी मेरा शेयर आधा। बात तो सही है, निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर नया हाई मार रहा है, लेकिन मेरा शेयर आधा होते जा रहा है क्यों? या निफ्टी सेंसेक्स कम घट रहा है लेकिन मेरा शेयर ज़्यादा घट रहा है क्यों? इसलिए क्योंकि इन सब इंडेक्स में मैनेजमेंट हो रहा है। तो
हम लोगों को सचेत रहना होगा। निफ्टी सेंसेक्स को मैं देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं भी देखता हूँ, सब पूरा गांव देखता है। लेकिन निफ्टी सेंसेक्स को उतना ही भरोसा करिए जितना आपका डॉक्टर, आप जब डॉक्टर के सामने जाके बैठते हो, आपका नब्ज पकड़ के जितना जो कुछ समझना होता है, समझने के बाद भी आपको 10 तरह का टेस्ट देता है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो निफ्टी और सेंसेक्स का भूमिका भी हम लोगों का मार्केट का जीवन में उतना ही होना चाहिए। अप या डाउन के माध्यम से मार्केट आज तेजी हुआ, मंदी हुआ, यहाँ तक तो सही है, लेकिन सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स का ही देख के मैं मेरा पोर्टफोलियो का अलग अलग शेयर का वैल्यूएशन बढ़ेगा या घटेगा, इस तरह का प्रिडिक्शन करने का कोशिश ना करें। या निफ्टी घूम रहा है तो कल जाके मेरा शेयर भी घूम जाएगा, इस तरह का चीज ना करें। हाँ, निफ्टी खास करके उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो लोग सिर्फ निफ्टी का फ्यूचर या निफ्टी का ऑप्शन में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सही है। लेकिन निफ्टी आज के तारीख में या सेंसेक्स आज के तारीख में मार्केट का दर्पण रह नहीं गया। तो थोड़ा सचेत रहिए, इंडेक्स देखिए, लेकिन इंडेक्स को आंख बंद करके भरोसा मत करिए, यहाँ पे खेला हो सकता है। आशा करता हूँ आज थोड़ा बहुत कुछ समझा पाया। धन्यवाद।